मेरे विश्वास से भाइयों और बहनों, आपको यह चीज सीखना बहुत जरूरी है और लोगों को समझाना आपको आना चाहिए। हम बात करेंगे उन मूर्ख के बारे में जो बाइबल को पोर्नोग्राफी समझते हैं और लोगों को बताते हैं, शर्मनाक आरोप लगाते हैं कि बाइबल पोर्नोग्राफी है। तो कान खोलकर सुन लो। आज तुम्हारे हर झूठे आरोप को हम तर्क, सच्चाई और परमेश्वर के न्याय से चकनाचूर कर देंगे। बाइबल कोई गंदी किताब नहीं, बल्कि परमेश्वर का पवित्र वचन है जो पाप को उजागर करता है, उसे बढ़ावा नहीं देता। जो लोग इसे अश्लील कहते हैं वे या तो पागल हैं या जानबूझकर सत्य को झूठ के पर्दे में छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, सत्य को कोई दबा नहीं सकता। आज तुम्हारा हर झूठ उजागर होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल में व्यभिचार और गंदी घटनाएं लिखी गई हैं, इसलिए यह एक अश्लील किताब है। लेकिन मूर्खों, ये घटनाएं इसलिए लिखी गई हैं ताकि लोग उनसे सबक लें, न कि उन पापों में गिरें। अगर बाइबल अनैतिकता सिखाती तो क्या वह खुद व्यभिचार और पाप के विरुद्ध कठोर दंड का वर्णन करती दाऊद और बतशेबा? क्या बाइबल ने व्यभिचार को सही ठहराया? आप इसे यहाँ पढ़ सकते हैं। 2 शमूएल 11:2-5। राजा दाऊद ने उरिय्याह की पत्नी बतशेबा के साथ पाप किया। परमेश्वर ने इसे सहन किया? बिल्कुल नहीं। नबी नातान ने दाऊद को परमेश्वर के न्याय से डांटा। आप इसे यहाँ पढ़ सकते हैं। 2 शमूएल 12:7-12। परिणाम, दाऊद का पुत्र मारा गया। आप इसे यहाँ पढ़ सकते हैं। 2 शमूएल 12:18। सदोम और अमोरा, क्या बाइबल अनैतिकता को सही ठहराती है? आप इसे यहाँ पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 19:4-25। सदोम और अमोरा के लोग व्यभिचार, समलैंगिकता और भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबे थे। परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। क्या यह अनैतिकता का प्रचार था? नहीं, यह न्याय था। अगर बाइबल पाप को बढ़ावा देती तो क्या वह उन लोगों को सजा देती जो इसे करते हैं? मूर्खों, बाइबल इतिहास की सच्चाई बताती है, न कि गंदी कहानियां सुनाती है। अगर कोई डॉक्टर मेडिकल बुक में मानव शरीर का वर्णन करता है तो क्या वह अश्लील हो जाता है? नहीं। अगर एक इतिहासकार युद्ध के बारे में लिखता है तो क्या वह हिंसा का प्रचार कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर मूर्खों, जब बाइबल पाप की घटनाओं को न्याय के साथ प्रस्तुत करती है तो उसे पोर्नोग्राफी क्यों कहते हो? सच्चाई यह है कि तुम सत्य को सहन नहीं कर सकते। बाइबल खुद व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी देती है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है, मत्ती 5:28, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। 1 कुरिन्थियों 6:18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। गलातियों 5:19-21 शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अब मूर्खों, जरा सोचो, अगर बाइबल अश्लील होती तो क्या वह पाप के विरुद्ध इतनी कठोर सजा की चेतावनी देती? जो लोग कहते हैं कि बाइबल बदल गई है वे झूठे और धोखेबाज हैं। मृत सागर ग्रंथ, डेड सी स्क्रोल्स, प्रमाणित करते हैं कि बाइबल का मूल पाठ आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मत्ती 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज्यादा अनुवादित पुस्तक है। अब मूर्खों, क्या तुम अब भी कहोगे कि बाइबल झूठी है? अब जवाब दो, बाइबल पोर्नोग्राफी है या परमेश्वर का जीवित वचन? बाइबल पाप को उजागर करती है, उसका प्रचार नहीं करती। बाइबल इतिहास की सच्चाई बताती है ताकि हम शिक्षा लें। बाइबल नैतिकता और पवित्रता की शिक्षा देती है। बाइबल बदली नहीं गई, यह परमेश्वर का जीवित वचन है। जो झूठे लोग बाइबल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वे पाखंडी और पापी हैं। वे सत्य से डरते हैं, इसलिए उस पर झूठे आरोप लगाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम बिना सोचे समझे किसी चीज पर आरोप लगाते हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि बाइबल अनैतिकता सिखाती है जबकि वह इसे पाप ठहराती है? क्या तुम सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो?
या फिर अपने अज्ञानता और पाप में ही डूबे रहोगे? बाइबल न तो अश्लील है, न ही इसमें कोई गड़बड़ी है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है जो हमें जीवन की सच्चाई सिखाता है। अगर आपके पास सवाल हैं तो कमेंट करें, और अगर आपको यह सच्चाई पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं।